नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो देखते स्टोरी में क्या है। छोटा स्टोरी है वैसे तो, देखते क्या है। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। तो स्टॉर्मी नाइट क्या होता है दोस्तों? तूफ़ानी रात। स्टॉर्म को बोलते हैं तूफ़ान। तूफ़ानी रात थी भाई ये। तो एक तूफ़ानी रात थी वह, ऐसा बोल सकते हैं। अ ट्रैवलर लुकिंग फॉर शेल्टर। अ ट्रैवलर एक यात्री, लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश। तो कुछ तलाश कर रहा था, क्या ढूंढ रहा था? क्या? शेल्टर। शेल्टर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम बोल सकते हैं ना, आश्रय, रहने के लिए कुछ भी, तो उसको बोलते हैं शेल्टर। फाइनली आखिरकार, रिच्ड अ स्मॉल होटल। तो वो कहाँ पे पहुँच गया? एक छोटे से होटल में पहुँच गया। द डोर ऑफ द होटल, जो होटल का जो दरवाज़ा था, वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर से क्या था? वो लॉक था, बंद था। व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर, जब उसने, नॉक का मतलब होता है दोस्तों खटखटाना, खटखटाया। ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटाया। द गेट कीपर रिप्लाइड। तो जो वो द्वारपाल था, वहाँ जो सिक्योरिटी था, उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? आई हैव लॉस्ट द की। मेरे जो चाबी है वो खो दी है। नाउ अब, द डोर कैन नॉट बी ओपन्ड। तो जो दरवाज़ा है, कैन नॉट बी ओपन्ड मतलब कि खुल नहीं सकता, अनलेस, जब तक, यू हैव अ सिल्वर की विथ यू, जब तक कि तुम्हारे पास सिल्वर मतलब कि चांदी की चाबी नहीं हो तब तक। तो उसने क्या बोला कि भाई, जब तक आपके पास चांदी की चाबी न हो, दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। तो ये कौन सी चांदी की चाबी की बात कर रहे हैं, आप सबको भी पता होगा। यहाँ देखो आगे भी लिखा है, द ट्रैवलर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द सिल्वर की। जो यात्री था, अंडरस्टूड समझ गया, द मीनिंग ऑफ द सिल्वर की मतलब कि सोने की, चांदी की, जो उसका मतलब था, मीनिंग उसका वो समझ गया। मतलब कि उसको पैसा चाहिए था, वैसे तो सीधी बात कहे तो। ही स्लिप्ड अ सिल्वर कॉइन फ्रॉम द की हॉल। उसने क्या किया? स्लिप मतलब कि डाला, अ सिल्वर कॉइन एक चांदी का सिक्का डाला, फ्रॉम द की हॉल, जहाँ पे चाबी डालने का जो होता है ना हॉल, वहाँ से उसने एक चांदी का सिक्का डाला। एंड द डोर, जो डोर था वो ओपन्ड मतलब कि दरवाज़ा खुल गया। तो डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुल गया। ही एंटर्ड द होटल, वह एंटर प्रवेश कर लिया उसने होटल में। एंड टोल्ड द गेट कीपर, और गेट कीपर को कहा। क्या कहा? आई हैव लेफ्ट माई सूटकेस आउटसाइड। आई हैव लेफ्ट मैंने छोड़ दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लेफ्ट का मतलब तो वैसा तो छोड़ ही देना होता है, या ऐसा बोल सकते, या छोड़ दिया ही होता है। तो मैंने अपना जो सूटकेस जो है वो बाहर छोड़ा है, बाहर छोड़ दिया है। प्लीज़ ब्रिंग इट इन, कृपया इसे अंदर ले आओ। ये जो इट है वो सूटकेस के लिए यूज़ किया गया है। एज द गेट कीपर वेंट आउट, जैसे ही द्वारपाल जो सिक्योरिटी थे वेंट आउट बाहर गया, टू गेट लाने के लिए, द सूटकेस, वो जो सूटकेस था वो लाने के लिए वो बाहर गया। द ट्रैवलर क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ट्रैवलर यात्री ने क्या किया? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। बिहाइंड हिम मतलब कि पीछे से बंद कर दिया। मतलब अभी क्या हुआ? यात्री अंदर आ गया, अभी जो गेट कीपर है वही बाहर रह गया। देखते आगे क्या हुआ। द गेट कीपर सॉ द डोर लॉक्ड। गेट कीपर सिक्योरिटी ने क्या किया? सॉ देखा, द डोर लॉक्ड, दरवाज़ा लॉक था, उसने देखा बंद था। एंड स्टार्टेड नॉकिंग, उसने क्या किया? जो दरवाज़ा था वो खटखटाने लगा वो। टू दिस, इस पर, द ट्रैवलर रिप्लाइड, यात्री ने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, आई हैव लॉस्ट द की। सेम टू सेम उसने भी ऐसा ही रिप्लाई किया, मैंने चाबी खो दिया है। नाउ द डोर कैन नॉट बी ओपन्ड, अब दरवाज़ा नहीं खुल सकता, अनलेस, जब तक, यू हैव अ सिल्वर की, जब तक कि तुम्हारे पास चांदी की चाबी नहीं हो तब तक।
तो सेम टू सेम जो है उसने भी ऐसा किया उस गार्ड कीपर के साथ। सुन जल्द ही द सेम सिल्वर कॉइन, जो उस यात्री ने जो सिक्का दिया था वही सेम सिल्वर कॉइन जो था चांदी का सिक्का, वॉज पुश्ड, उसे डाला गया इन द की होल, मतलब कि जहाँ पर की होल जो था वो जो चाबी का जो छेद था वहाँ पर धकेल दिया गया वही सेम सिक्का। एंड द डिसऑनेस्ट गेट कीपर वॉज अलाउड इन द होटल। और जो डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेईमान, बेईमान जो द्वारपाल या तो नौकर बोलो, वॉज अलाउड, उसे ऐसा बोल सकते हैं कि दोस्तों अलाउड किया। अलाउ का मतलब होता है वैसे तो अनुमति दे दी उसको, इन द होटल मतलब कि होटल में आने की उसे अनुमति दे दी। तो इस पे से हमको मोरल क्या मिलता है दोस्तों, ये पूरी स्टोरी में से, हियर यू कैन सी द मोरल ऑफ द स्टोरी, हियर यू कैन सी डिसऑनेस्टी डज नॉट पे, मतलब कि डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, बेईमानी। डज नॉट पे तो यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, लेकिन बेईमानी का फल नहीं मिलता, ऐसा आज की हमारी स्टोरी का जो है वो मोरल है दोस्तों। तो आई होप आपको पैराग्राफ जो है अच्छा था, जैसी करनी वैसी पढ़नी, सेम सेंस इसको भी यहाँ भी लगता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।